दुरानी साहब, शाहनवाज साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया, सारे उनका एक पॉलिटिकल बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है, बट एज एन ऑब्जर्वर यू कैन सी कि थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता स्टेटमेंट जो हैं वो शायद तब्दील हो रही हैं या आपस में जारी हैं। कुछ तो खुलकर खान साहब ने कहा मैं बातचीत करूँगा, सो समथिंग इज़ कुकिंग इन द बैकग्राउंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो मैं तो हमेशा से आपको पता है कि पुरुमीद हूँ कि इस सारे प्रोसेस में से आवाम की फतह निकलेगी और पब्लिक जो चाहती है वो ही इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट आएगा। मैं इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज की डेट पे एक ओवरव्यू लेने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि अब पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट की जंग अब बंद हो गई। आज की पीटीआई आज से मुराद नॉट टुडे और द मोमेंट, मैं कह रहा हूँ कि ये इन द प्रोसेस पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट की जंग अब अपने इख्तिताम पे पहुँच रही है। अब पीटीआई जी और अब पीटीआई और पीडीएम की जंग जो है वो हकीकत में शुरू होगी। पीटीआई और पीडीएम की जंग शुरू होगी। अब जंग लुटेरों की और आवाम के दरमियान होगी। अब हारने वालों, ठीक है जी, और ज़बरदस्ती इक़्तिदार में आने वालों की जंग आवाम के साथ होगी। और इस सारे प्रोसेस में अब जो है पूरी गेम पॉलिटिकल गेम में आ गई है, पॉलिटिकल मैदान में आ गई है। अब तक ये कोशिश की जाती रही कि इस जंग को सियासत के मैदान के बजाय इसको सियासत से बाहर रखा जाए, इसको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ धकेल दिया जाए, इसको किसी और तरफ धकेल दिया जाए, 9 मई की तरफ धकेल दिया जाए। 9 मई इज़ नॉट एन इशू, उसका तो हुकूमत ने जो कुछ करना है। वो जो खान साहब जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उनकी मेहरबानी कि वो ये स्टेटमेंट दे देते। अदरवाइज़ इसमें तो जितनी एक्विजिशन बनती है वो खुद हुकूमत के ऊपर बनती है कि 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद आज तक वो कोई एक भी इस्तगासा अदालत में नहीं पेश कर सकते जो इस वैल्यू का हो कि उसके ऊपर अदालत कोई फ़ैसला कर सके। और उसके बावजूद भी अगर वो फिर भी माजरत कर लेते हैं तो उनकी ग्रेस है, चूँकि वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस वक्त पहली बात जिसकी तरफ मैं ये तवज्जो देना चाहूँगा वो ये है कि अब वो जंग एक नए उसमें चली गई है। दूसरी चीज़ जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा पीटीआई की और पब्लिक की लीडरशिप को, ये पहली बात आई थी कि डील नहीं होगी, डायलॉग होगा, और डायलॉग अब तक जारी है और होता रहा है और उसके मुस्बत नताइज भी आ रहे हैं। अब मेरा ख्याल ये है कि अब इतना मार्जिन देने के बाद अब पीटीआई की कतन ज़रूरत नहीं है कि वो हुकूमत के साथ डायलॉग करे, क्योंकि हुकूमत जो है वो कब्ज़ा करने के बावजूद, वो मुंतखब ना होने के बावजूद, इक़्तिदार में आने के बावजूद, वो आज भी किसी किस्म का रैशनल बिहेवियर नहीं कर रही। अब पीटीआई को की वक्त है कि वो इस वक्त वो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस और अवाम जो आज हुकूमत के साथ नहीं है उनके साथ मिलके एक ऐसा पब्लिक कोalition बनाएं जो कोalition जो है वो उनको उनकी हदूद में लाने के लिए अपना रोल प्ले करे। और तीसरी चीज़ वो ये है कि अदालतें जो हैं वो इस वक्त एक मुस्बत रोल प्ले कर रही हैं और वो यूं ही करती रहेंगी। और इसके करने के नतीजे में मुझे नहीं लगता कि कौमी असम्बली में जो मौजूदा अक्सरियत है हुकूमत की वो कायम रह सकेगी। मैं उनका कंप्लीट मेल्टडाउन देख रहा हूँ और इसी मेल्टडाउन से खौफ खा के हुकूमती अहलकार या हुकूमती वज़रा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन की एक लायानी किस्म की बात कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, जो जिसका स्टॉक एक्सचेंज को मदी कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन का मतलब क्या होता है कि रिजर्व सीट्स नहीं देंगे? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन मेल्टडाउन का मतलब है कि यू आर टॉकिंग अबाउट मार्शल लॉ। आप मुल्क के अंदर एक गैर मतलब जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूल की बात कर रहे हैं। Will national government be नहीं, नेशनल गवर्नमेंट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल एट ऑल। But you're saying a complete martial law? नो, मैं कह रहा हूँ कि वो हो भी नहीं सकता, लेकिन दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। अब इसके पीछे क्या साइंस है? क्या साइंस है? वो फिर भी बता दूँ, बता दें। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि ये इस वक्त हुकूमत को नज़र आ रहा है कि वो बहुत अरसा तक इक़्तिदार में इसी तरह प्रोलॉन्ग नहीं कर सकेंगे। इसलिए उनकी दोनों पार्टियों ने अपने में मशावरत शुरू कर दी है कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम कौमी असम्बली को डिज़ोल्व कर दें।
ये बातचीत डिस्कस हो गई है? ये डिस्कस हुई नहीं है। एक पार्टी के एक लीडर ने, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पीपल्स पार्टी ने कह दिया है और PMLN ने उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया। इसका मतलब यह है कि दे आर रीडिंग व्हाट्स रिटन ऑन द वॉल। उन्हें पता लग रहा है कि अब अदालतों के ज़रिए और मुल्क के अंदर अवामी दबाव की वजह से और मुल्क में जारी हालात की वजह से अगर उनकी हुकूमत मेल्ट डाउन होती है तो वो इज़्ज़त बचाने के लिए या अपनी सियासत बचाने के लिए या वक्त से पहले एक्ट करने के लिए उनके पास आखिरी कार्ड उन्होंने जो बचा के रखा हुआ है कि हम कहेंगे जी देखें जी हमने तो असेंबलियां तोड़ दी जो कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। ऐसा हो सकता है और ये ऐसा नहीं होने दिया जाए। लेकिन उससे पहले एक कोशिश तो हो रही है कि रिजर्व सीट नहीं देंगे हम। देखें जी रिजर्व सीट ना देने की कोशिश हो रही है, अदालत से लड़ने की कोशिश हो रही है, इदारों को लड़वाने की कोशिश हो रही है। सबसे पहली कोशिश क्या थी जिसको मैं डेफिनेटली PTI की लीडरशिप को और खान साहब को इसके लिए क्रेडिट दूंगा कि कोशिश ये थी कि आवाम और फौज को लड़वा दिया जाए। वो नहीं हो सका। मैंने आज आपको स्टेटमेंट दी और आई स्टैंड बाय स्टेटमेंट। इट्स अ ह्यूज स्टेटमेंट। मैं शनाना गुलजार से जरूर इस पे लूंगी कमेंट। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन की बात हुई, दोबारा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जब आते हैं, एक तो वो खुलकर जो बातें करते हैं ख़ास तौर पे कि क्या जेल में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं, क्या बात हो रही है, ये बातें जब किया करते थे शहबाज गिल साहब, नवाज शरीफ साहब के हवाले से या मरीम नवाज साहबा के हवाले से, तो हम उस वक्त कहते थे कि ये नाज़ेबा गुफ्तगू है, आप अथॉरिटीज़ को करने दें। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का काम नहीं है कि वो आकर इस तरह की छोटी छोटी बातों के ऊपर कमेंट करे। इसी तरीके से जब एज प्राइम मिनिस्टर खान साहब ने जाके अमेरिका में कह दिया कि मैं फ्रिज वापस ले लूँगा, उस पर भी हमने कहा कि ये दिस वाज नॉट द फोरम, इट वाज नॉट अ प्लेस टू से दैट। अब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर क्या कहते हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, जरा सुन लें एंड विल टेक अ ब्रेक। शहंशाह अली का ये फरमान है कि जब जेल के सुपरिटेंडेंट के कमरे में पड़े फ्रिज से मेरे लिए पानी आता है, जब वो उठा के लाता है अर्दली उसको तो वो गर्म हो जाता है। मेरे सेल के अंदर मुझे जाती फ्रिज मुहैया किया जाए। वर्जिश वाली साइकिल मौजूद है, फ्रिज आ गया है, खाना पीना चल रहा है। मेरी तो बल्कि सदा होगी, मैं जेल वालों को कहूंगा एक फिजिबिलिटी बनाए, छोटा स्विमिंग पूल बना दें, कोई थोड़ी बहुत तैराकी कर सकें, स्विमिंग पूल के साथ छोटा क्लब भी बना दें। जो कहते थे ना, मैं मगरिब को बहुत अच्छा जानता हूँ, शाम को अगर कोई थोड़ा बहुत नाच गाने का भी मूड हो तो वो फिर वहीं पे स्विमिंग पूल के साथ ही छोटा बार बना हो तो वो भी मामला वहाँ पे पूरे हो जाएंगे, क्योंकि फ्रिज भी आ गया, साइकिल भी आ गई, अब पार्टी रह गई है, वो भी वहाँ पे उसका कोई इंतजाम जो है मुनासिब। यानी इतने बड़े बड़े मसाइल हैं इस वक्त पाकिस्तान को, आपके इकोनॉमिक इशूज़ हैं, आपके पॉलिटिकल इशूज़ हैं, आपके नेबरहुड में मसले हैं, मगर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इज सो कंसर्न्ड कि साइकिलिंग कैसे हो रही है, तैराकी कैसे हो रही है। आपने कोशिश की मुलाकात की लेकिन आपकी मुलाकात नहीं हुई, सो यू आर नॉट प्रेजेंट देयर, लेकिन आपके पास खबरें आई होंगी। जब ये स्टेटमेंट आपने सुना तो डिड यू थिंक कि थोड़ी सी तब्दीली है? नॉट एट ऑल जी, ये तो शुक्रिया फरिया। मैं सुबह 9:30 बजे डियाला पहुंची थी और वहाँ से 5:30 बजे निकली हूँ। जेल अथॉरिटीज़ को मैंने 6 दफ़ा बल्कि रिक्वेस्ट किया कि मेरे पास कोर्ट ऑर्डर्स भी हैं तो मुझे खान से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। तो जी वो बेचारे जो बैठे होते हैं गेट पे, उनका क्या मतलब होगा पावर या अथॉरिटी। तो मुझे उन्होंने कहा कि मैडम ऊपर से ऑर्डर आया कि ये नहीं मिलेंगी। तो पता नहीं ऊपर कौन बैठा है, मुझे नहीं मिलने दे रहा खान से। एनी हाउ बाहर जब बातें निकली यही बातें थी कि एक तो खान ने इस पे डोंट नो अगर आपने सुना था, कुछ दिन पहले चुटकुला सा चला था न्यूज़ में, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। उसमें ये कहा गया कि खान के पास कोई मिलने गया और खान से कहा कि आप गैर मशरूत माफ़ी मांग लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जिस पे अपेरेंटली खान साहब ने ये रिस्पॉन्ड किया कि मेरे पास से कुरान पड़ा हुआ है, आप कुरान पे हाथ रख के कसम खाएं, सबूत या बगैर सबूत कि मैंने नॉर्मल किया है। मैं कॉलिंग की ये चुटकुला था, हमारे पास कोई ऑथेंटिक